माशाअल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद फैज़ान साहब जो आपके मदरसे के मुतालिम थे। मौजू भी ऐसा लिया आपने कि इसमें तो अच्छी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल जहेज़ की कसरत मौजूदा दौर के उन मसाइल में से है कि जिनकी तरफ संजीदगी के साथ गौर करने की और तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जहेज़ की कसरत ही बाज़ मरतबा हमारे मुआशरे में बेटियों को बोझ समझने का ज़रिया बन जाती है। ये चलन अगियार में था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये हमारे समाज के अंदर भी, हमारी कौम के अंदर भी कुछ न कुछ दाखिल हो रहा है। हालांकि एक शायर ने कहा कि महकता रहता है घर का जहान बेटी से, महकता रहता है घर का जहान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से हो नाम रोशन, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटी को भी इज्जत की निगाह से देखा जाए, उसे बरकत का जरिया समझा जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों की पैदाइश पर वो कुछ खुशखबरियाँ नहीं सुनाई जो बेटी की पैदाइश पर सुनाई हैं। बहरहाल में तवील गुफ्तगू न करते हुए एक बहुत ही मोहतरम शायर हैं जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब अमरोही दामत बरकातहू, उनके हुजूर जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तालिबे इल्म है, उसको आपकी समातों के हवाले कर दूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब दामत बरकातहू ला लिया इस सरज़मीन अमरोहा की उन बड़ी शख्सियात में से हैं जिन्होंने शेर व शायरी के हवाले से इस अमरोहा का तारुफ मुल्क के खित्ते खित्ते में कराया। हमारे यहाँ मशहूर शख्सियत जिनका मैंने नाम लिया हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातहू, हमारे एक मुशायरा होता है और अल्लाह के करम से आसपास के इलाके के बहुत से उलमा तशरीफ लाते हैं। बहुत बड़ा मुशायरा होता है, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है और एक बज़्म कराती है बज़्म खुलफ़ाए राशिदीन। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो एक पहले मशवरा होता है कि भाई किस किस शायर को बुलाया जाए, किस किस को मदऊ किया जाए। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातहू दो शख्स का आमतौर पर अक्सर नाम लेते हैं, एक हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब अमरोही और एक हज़रत कफील सहसपुरी। तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं हज़रत मौलाना साद साहब को ही बुला लूँ, उन्हीं का तारुफ में करा भी रहा था। तो मैं एक जुमला बोलता हूँ कि ये बात अहम नहीं है कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, ये बात अहम है कि आपको कैसे लोग पसंद करते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब अमरोही को छोटी के उलमा, मशहूर उलमा, वो उनके मंजूर नजर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस शख्सियत के मालिक है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि जहाँ के मकामी उलमा हो या मकामी शुअरा हो, लोग कदर नहीं करते, आमतौर पर होता है। अल्लाह करे कि यहाँ ऐसा ना हो, यहाँ इस सरजमीन पर ऐसा ना हो, लेकिन होता है। आरिफ सेठी साहब की तो बड़ी शिकायत है अपने लोगों से। उन्होंने एक शेर इस पर कह डाला कि किसी का सच भी अकेला लड़े जमाने से, किसी के झूठ के लाखों वकील होते हैं, जहाँ जहाँ भी गए इज्जतें मिली आरिफ, मगर अपने लोगों में आके जलील होते हैं। तो बाहर जाए तो उनकी इज्जत अफजाई, इतने सारे लोग उनका इस्तेमाल करने वाले, उनके सुनने वाले, उनके चाहने वाले, उनके अकीदतमंद, उनको जो है मोहब्बत की निगाह से देखने वाले, लेकिन अपने मकाम पर कुछ नहीं होता है। इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि मकामी लोग ऐसी इल्मी शख्सियत से फैज़ नहीं उठा पाते, महरूम हो जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ले लीजिए, बताइए आप मक्का वालों ने ज्यादा फैज़ उठाया या मदीना वालों ने उठाया? मदीना वालों ने। मक्का वालों ने कदर नहीं करी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए। अहादीस ज्यादा मदीना मुनव्वरा में आकर के जो है वो इस्लाम मदीना मुनव्वरा में आकर के फैला, और इन सहाबा से जो मदीना मुनव्वरा के सहाबा हैं, इनसे बहुत अहादीस मनक़ूल है। बहरहाल मैं उस सिलसिले में नहीं जाना चाहता। चार मिसरे मैं सुनाना चाहता हूँ, 2-3 मिसरे सुनाना चाहता हूँ हज़रत मौलाना साद साहब अमरोही को। अगर उनकी नजर हो जाए तो हज़रत 2-3 शेर सुना दो आपकी तवज्जो के साथ। कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल
ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بات ہے ہی نہیں۔ صفات سرور کونین یہ بیان کرتے، خدا کی خلق میں اتنی مجال ہے ہی نہیں۔ اور جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سہ جائے، جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ چار مصروں کے ساتھ جناب حضرت مولانا محمد سعد صاحب امروہوی سے کہ نعت خوان رسول آ جاؤ، نعت خوان رسول آ جاؤ، شاعر باوصول آ جاؤ، لے کے زلف حبیب کی خوشبو باغ طیبہ